नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू। तो मार्केट के अंदर में मैंने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो विथ मार्केट की स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे चीज ड्रा करके रखे हुए हैं विथ लेवल्स। अभी पीछे कुछ लेवल्स डाला हुआ है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है। अगर किसी को ये लेवल एग्जैक्टली चाहिए तो आपको मेरी पीछे की कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने डाल के रखा था 8 जून। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विथ लेवल, ये वाला वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको लेवल दिखेगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर में आपको यहाँ मार्केट कैसे उल्लू बना रहा है वो वाला वीडियो में आपको लेवल दिखेगा। 5% विनर ट्रेडर टीम में शामिल हो जाओ, वो वाला वीडियो जो 14 तारीख में है उसमें दिखेगा। फिलहाल अभी भी ये चीज यहाँ पे करके रखा हुआ है, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी विथ रेंज रिवर्स मार्केट की हर एक जोन, जिसके अंदर में हम लोग पकड़ते हैं मार्केट की स्विंग। नेक्स्ट टारगेट कहाँ होने वाला है। फिलहाल तो हम अगर थोड़ी सी जूम आउट करेंगे तो अपने को लेवल दिखेगा। मैं दिखाना नहीं चाहता रिटेलर भाई लोगों को कि लेवल कब है और कहाँ है। थोड़ी सी मेहनत करो, डेट बोल दिए, वीडियो बोल दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। तो बात समझ में आ रही है। अगर पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करना है। तो चलो मेहनत करो। अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दिया, अगर कोई फ्री होगा तो वो ज्वाइन कर जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर को और देखते हैं अल्टीमेट ट्रेडर क्या बोलता है। खुल जा सिम सिम अल्टीमेट ट्रेडर। थोड़ा सा जूम मारते हैं, अभी तक की सिनेरियो को ही लेते हैं। अभी तक की सिनेरियो पूरा नेट एंड क्लीन दिखना चाहिए। नेट एंड क्लीन अपना सिनेरियो दिखना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देन नंबर 5। अगला जो मार्केट की स्टेप होगा वो होगा नंबर 6। तो मोटा मोटा ये बात बोलूंगा कि इस माउस पॉइंट को यहाँ पे रख लो। 23,850 की कॉल हमेशा बाई करते रहना, चाहे मार्केट कितना ही रेड मारे फिर भी 23,860 की कॉल बाई करते रहना। बात समझ में आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो जो मर्जी वो कर लो, आई डोंट केयर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करेगा। जितना अपना अल्टीमेट ट्रेडर वाले लोग हैं इनको समझाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मार्केट की हर एक पहलू को समझेंगे, जो देखने की क्राइटेरिया है उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कितना समझ पाते हो। मार्केट पर्टिकुलर इस पॉइंट से क्या मारता है, फॉल। मार्केट मार दिया फॉल। स्टेज 1 यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके कितनी भगा दिए। पहले तो ये समझो कि गिराने में स्टेप 1, देन अगला फॉलिंग स्टेप 2, देन अगला फॉलिंग स्टेप 3, देन अगला फॉलिंग स्टेप 4। जितनी मार्केट ने फॉलिंग मार दिया उतनी ही स्टेप्स में मार्केट को उठा दिए। गिराने में 2 दिन लगे, चढ़ाने में कितने दिन लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। बात समझ में आ रही है। 1 दिन के अंदर ही मार्केट इतनी रिकवरी मार दिए, दूसरे दिन के अंदर मार्केट इतनी तक रिकवरी मार दिए, तीसरा दिन के अंदर यहाँ एक पॉज लिया और चौथा दिन में पूरा मार्केट रिकवर। जितनी फॉलिंग उतनी रिकवरी। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो कि मार्केट फॉलो करता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मार्केट जो गेम है वो है रिस्क टू रिवार्ड एंड रिटर्न गेम है। कि अगर 10 रुपया आप स्टॉप लॉस डालते हो तो बदले में कितना चाहिए, 10 के बदले 10 चाहिए, 1:1। और मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टर लोग पैसा डालते हैं उनका डेफिनेटली रिस्क टू रिवार्ड होता है। अब वो रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर किसी ने अगर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बैठा हुआ है तो अब देखते हैं कौन ज्वाइन कर रहा है। 1 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, रिची जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बोलिए रिची जी कैसे है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और बोलिए नए नए ज्वाइन होके क्या समझ पा रहे हो।
अब तो सब नया ही लग रहा है फिलहाल तो। हाँ, मैं बोला अब तो फिलहाल सब नया ही लग रहा है। जो पहले आप जानते थे वो कुछ भी मैच कर रहा है अपना थ्योरी के साथ। उतना तो नहीं मैच कर रहा है सर, क्योंकि मतलब ये तो ऐसा मतलब चार्ट को तो पहली बार देखना से सीख रहा हूँ मैं। गेम समझ लीजिए। हालांकि काफी पहले से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फॉलिंग लेता है, हम्म। यहाँ तक पर्टिकुलर फॉलिंग लेता है। कितने दिन में? एक दिन में। और दूसरा ही दिन धमाके के साथ फॉलिंग, राइट। यस सर। अब जिस पॉइंट से फॉलिंग, जहां तक फॉलिंग हो गई, होने के बाद मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर आप मेजरमेंट कर लेंगे तो आपको आने वाला डिमांड, हर एक डिमांड अपने आप से दिखेगी। जैसे कि खींच के रखे कि ये सारे क्या है, डिमांड है। अभी क्वेश्चन कुछ पूछेंगे मार्केट से, आंसर कौन करेगा? मार्केट करेगा। तो मार्केट खुद ब खुद बोलेगा। मार्केट क्या क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करिए। मार्केट को हम लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ से बाबू तुम गिर गए, यहाँ तक गिर गए, चलो अच्छा है। अब तुम जब करोगे उसको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। उसको कौन बदलने की कोशिश कर सकता है? कोई बदल नहीं सकता है। कोई समझने की कोशिश करे तो बस समझ सकता है। तो समझते हैं। 2 दिन में फॉलिंग मार दिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की फॉलिंग मार दिए। फॉलिंग मार के उसी दिन के अंदर वो रिकवरी मार दिया, कितना? इतना। अब जब यहाँ से ये फॉलिंग मारा, जहां तक मारा, वो तो मेजरेबल हुआ कि नहीं? हाँ सर। वो मेजरेबल हो गई कि यहाँ से यहाँ तक गिर गई, ठीक है। गिरने के बाद उसको हम लेवल वाइज डिवाइडेड कर दिए। अब प्राइस पे लेवल डाल रहे हैं, किसी और पे लेवल नहीं डाल रहे। किसी सीपीआर, बीपीआर, पीवीएड पॉइंट, वो सारा चीज नहीं कर रहे। किस पे कर रहे हैं? प्राइस पे कर रहे हैं। क्योंकि प्राइस जो किया उसी को पकड़ते हैं। प्राइस जैसे किया उसको वैसे पकड़ते हैं। तो प्राइस ने क्या क्या किया? प्राइस फॉलिंग मार दिए, मेजरमेंट मार दिए। पहले से बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी नाम का एक थ्योरी डाल के रखे हुए थे, उसकी बॉक्सेस थी। उसके साथ प्राइस ने जितनी मारा उसको डाल दिए। अब दोनों डालने से क्या हो गई? दोनों डालने से ये जोन प्लॉट हो गया कि ये जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3, ये जोन 4, देन जोन 5, देन जोन 6, देन जोन 7, देन जोन 8। समझे कुछ? हाँ सर। जब तक आप बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक इसको समझना क्रिटिकल है। तो आपको बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जानना जरूरी है। चलिए, आप नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो जानेगा। तो हम्म। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी 14 फरवरी से डाला हुआ है। आज जून चल रही है, 14 फरवरी कब की निकल गई। अभी चार्ट में आगे बहुत कुछ नहीं हुआ। सर तो ये सब डिमांड जोन है। ये सारे डिमांड जो तो मतलब प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा तो ओनली यहाँ बाई, से फिर बाइंग। ओनली यस सर। बाई। सर तो लेकिन ऊपर का लेवल किस क्राइटेरिया पे डिसाइड हुआ है सर? ऊपर का लेवल किस क्राइटेरिया से डिसाइड हुआ है? जैसे नीचे का तो हमें पता है कि प्राइस यहाँ पे आया है ऐसे, तो हमें पता चल बिल्डिंग रहा है। समझो, बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, ये इसकी दरवाजे है। इधर में एक खिड़की है, इधर में एक खिड़की है, इधर एक दरवाजा है। अब आप बोलिए कितनी मंजिल की बिल्डिंग है? ये तो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है सर। अब इसके ऊपर एक फ्लोर और उठेगा, एक फ्लोर और उठेगा। जितना हाइट इसकी है यस सर। उतना ही हाइट और ऊपर में उठेगा। यस सर। अभी ये जो मेजरमेंट है ये किस बेस पे मेजरमेंट रेडी हो रही है? अब इसके ऊपर आप दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 15, 20, 25, 30, 40, 45 कुछ भी उठाओ।
समझे यस सर, आप कुछ? समझ गए। यस सर। तो वो क्या है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्या है, वो बेस है। बेस, कंटेनर, आधार, होल्डर, वही है। क्लियर? सपोर्ट सर। यस सर। वही मेन तगड़ा सपोर्ट है। उसके बाद जितना उड़ेगी वो क्या करेगा, ये सपोर्ट। अब यहाँ से सीढ़ी लगा दिया, ऐसे करके सीढ़ी, सीढ़ी में ऐसे करके फिर सीढ़ी, फिर ऐसे करके फिर सीढ़ी, तो यहाँ से प्राइस ऐसे चल के जाएगी। यहाँ साइड वेस हो जाएगी, फिर ऐसे करके चल के जाएगी, फिर साइड वेस हो जाएगी, फिर चल के जाएगी। क्लियर? यस सर। अभी ये जितनी डिस्टेंस है ऊपर में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। अभी ये 10 फीट की बिल्डिंग, ऊपर वाला 12 फीट की कर देते हैं, उसकी अगला वाला 14 फीट मार देते हैं, ऐसे बिल्डिंग खड़ा नहीं होता। क्लियर? यस सर। अभी ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ड्राइंग के पीछे इंजीनियरिंग प्लान लगी हुई है। नहीं तो आप खुद सोचो, 200 करोड़ 400 करोड़ डालने वाला बेवकूफ है क्या? ये नहीं सर। जिसने ये यहाँ पे 200 करोड़ डाला और अगला दिन अगर और नीचे गया तो, ऐसा अगर वो सोचता तो 200 करोड़ क्यों डालेगा? नहीं सोचा उसने। अगला दिन मार्केट नीचे गिरा और 100 करोड़ डाल दिया, अगर मार्केट नीचे गया तो क्यों नहीं बोला? समझे कुछ? यस सर। मार्केट के अंदर मेथड है। अगर मेथड क्लियर समझ पाएंगे तो आगे चल के ये सारे डन डना डन डन होने वाले हैं। अगर मेथड समझ में नहीं आ रहा तो अगर मगर लगा के दिखाओ, कहीं से भी लगाओ, अगर मगर तगर पगर, और फिर समझो। चार्ट को जूम मारते हैं, नेट एंड क्लीन समझो, क्यों ये सारे चीज जरूरी है। जहां तक हो गई है वहां तक, या जहां तक नेक्स्ट मारने वाला है वहां तक ले लीजिए, मतलब 6, वहां तक ले लीजिए। यहाँ से फॉलिंग मार दी, उसी दिन राइसिंग हुई, अगला दिन और राइसिंग हुआ, अगला दिन और राइसिंग हुआ, अगला दिन और राइसिंग हुआ। यहाँ 2 दिन तक डाउन दिखा दी। अब डाउन दिखा के इस लाइन को क्यों नहीं फाड़ा? फाड़, इसको खा जा, इसको घुस और घुस, खा जा, इसको फाड़ और खा जा। नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा है? टेक्निकली दिमाग में कुछ कीड़े पड़ के बैठे हुए हैं, टेक्निकल कीड़ा। उन टेक्निकल कीड़ों को क्या मतलब है, क्या पता क्या है? रेड, रेड की मतलब क्या है? खराब। खराब देख के क्या करना चाहिए? बाई या सेल? रेडीमेड डिसीजन सेल। रेड देखोगे तो क्या करोगे? सेल। तो अब वो सेल मारे, मार्केट ऊपर, वो सेल मारा, मार्केट ऊपर, तो मतलब क्या हो रही है? मार्केट यहाँ से डाउन था क्या? मार्केट तो कभी डाउन था ही नहीं। यहाँ से बुलिश, यहाँ से बुलिश, फिर बुलिश, फिर बुलिश। तब मेरे को बोलिए, डाउन कब था? बेटा डाउन 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 कब था? मार्केट तो डाउन था ही नहीं। इधर पे बेरिश, इधर बेरिश। अबे गिरना, घुसना, चार को तोड़, 3 पे घुस। कहाँ घुसा? वो तो घुसा नहीं, इसको भी छुआ नहीं। जब ये दोनों चीज आ रही थी तब, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपको पता होगा, अगर आप जुड़े नहीं हुए थे तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं दिखा के बोल रहा था, यहाँ पे मिलेगा, दिस इज हिडन बाइंग स्ट्रेटेजी। ये दिस इज हिडन बुलिश स्ट्रेटेजी। 12 जून को बोल रहा था, चार्ट पे आ जाइए, 12 तारीख कब है? 11/12, इसी दिन बोल रहा था कि दिस इज हिडन बाइंग स्ट्रेटेजी। अपनी कोर्स के अंदर घुसो टेक्निकल में, उसके बाद आप घुसे बॉक्सर प्राइस गिफ्ट एंड सिचुएशन, सिचुएशन स्ट्रेटेजी, उसके बाद आपको पिक्चर दिखेगी रेड के बाद रेड, जिसको हम बोल के रखे हुए हैं 2021 में, दिस इज हिडन बाइंग स्ट्रेटेजी। उसको हम लोग 12 तारीख को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
ताकि जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको रिवीजन हो जाए। क्लियर? दिस यस इज सर। हिडन बाइंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट टारगेट ये है, अगला टारगेट ये है, और अगला टारगेट ये है। अब 24,100 आएगा, ये मैं बोल रहा था, वो भी आपको पता चलेगा कब बोल रहा था, 24,100 आएगा। ये तो हिडन बुलिश स्ट्रेटेजी हो गई, उससे पहले भी आपको मिलेगा। 24,100 आएगा, कहीं तो मिलेगा। 5% विनर ट्रेडर, ये देखो 24,100 टारगेट लेगा ओनली बाई 17 तारीख के दिन बोल रहे हैं। 17 तारीख, अगर ये 12 हो गई तो कितनी, 13, 14, 18, 14 के बाद 18, मतलब इसकी बीचों बीच सैटरडे संडे के दिन बोले 24,100 टारगेट में है। तो क्या करना था, ओनली बाई। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कहा गया बे, तो आएगा ये निफ्टी 24,100 टारगेट लेगा ओनली बाई। 232 लोगों ने बस दिखे, 232 लोगों ने देखा, लेकिन 232 लोग कुछ नहीं कर पाए। समझे कुछ? मजा यस समझिए, सर। मजा समझिए, क्या मजा, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, देन सिचुएशन के साथ स्ट्रेटेजी, फिर सबकी कॉम्बिनेशन, दिखती रेड लेकिन है नहीं। ये सारे कॉम्बिनेशन सबको थोड़ा ना आता है। सबको अगर कॉम्बिनेशन आता तो सबके सब मैं बन जाता, लेकिन सब मैं नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये बुलिश, अगला दिन गैप अप, ये बोल के रखे हैं कि प्लस माइनस प्लस आएगी, अगला दिन प्लस माइनस, ये देखो रेस्पेक्ट कर रही है, फाड़ कहा रहा है। जब ये मूव चालू हो गई गुचुड़ गुचुड़, तब से बोल रहे हैं रिटेलर सफाई अभियान, क्योंकि रिटेलर समझ नहीं पाएंगे क्या चल क्या रहा है। इसको भी मैंने बोला है रिटेलर सफाई अभियान। कहा है रिटेलर सफाई अभियान। सर अगर रिटेलर कोई निकाल देगा तो फिर उस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग कैसे आएगी सर? अब रिटेलर बुड़बक है, मैं क्या कर सकता हूँ। रिटेलर सफाई अभियान, पहले कैपिटल बचा लो, कमाई बाद में कर लेना। क्या समझे? यस सर। ये गुचड़ पुचड़ ना सी ना पी क्या हो रही है समझ नहीं पा रहे हो। रिस्क टू रिवार्ड क्या है, डिमांड जोन किधर किधर है, अगला किधर टारगेट लेने वाला है, जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक रिटेलर रिटेलर रहेगी और उनकी सफाई होती रहेगी। रिटेलर सफाई सफाई अभियान चलता रहेगा, मार्केट अपने हिसाब से भागता रहेगा। समझे कुछ? यहाँ पे बोल रहे थे कि इधर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों? क्योंकि डोजी 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 इसको जाना है ऊपर लेकिन घुस रही है नीचे, मतलब। तो यस सर। उस समय बोल रहा था आज से सी ट्रेड लेना बंद। ये भी आपको मिलेगा, आज से हाँ सी सर, ट्रेड लेना बंद। ये वीडियो देखा था सर। आज से फिर सी ट्रेड लेना बंद। मतलब मार्केट की हर एक पहलू के साथ थंबनेल कनेक्टेड है। समझे कुछ? हाई में नेवर बाई, लॉजिक है उसकी, हाई में नेवर बाई। ये हाई हाई में नेवर बाई, डिप मारा और वहां से बाई। अब ये इसके ऊपर निकल रही है हायर हाई, और हाई मारेगा उधर बाई नहीं, क्योंकि अगला वो स्विंग लेने के लिए नीचे आएगी। तो तब आपको क्या समझने हैं, मार्केट की स्विंग समझने हैं। यहां से इसने क्या किया, डिप मारा, देन यहाँ खुला, खुल के डिप मारा, फिर यहाँ उठा, डिप मारा, फिर उठा, यहाँ से यहाँ तक उठा, डिप मारा, फिर उठा, डिप मारा, फिर उठा, फिर डिप मारा, फिर उठ गया। ये जो चीज ये मार रही है क्या है, ये स्विंग। तब इसकी स्विंग समझने पड़ेंगे, तो अपनी कोर्स के अंदर घुसो स्विंग, और स्विंग पढ़ो, कितनी प्रकार की स्विंग होती है, कैसे स्विंग की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो सारे कांड निपटा लो। नहीं तो अल्टरनेटिव में एक कांड और करो, इंडिकेटर चिपका लो, इंडिकेटर चिपका लो, या तो खुद मेहनत करो,
या किसी और से मेहनत करा लो, जैसे मर्जी। अब इसको कर लेते हैं डिलीट। अब स्विंग देखो, स्विंग कितने प्रकार की होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग, कैसे मार्केट चलता है स्विंग मार मार के, कहाँ चलता है, किस ट्रेंड में है, कैसे पता करे, वो सारी चीज कैसे निपटाया जाता है। अभी किस ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, कब से है, किस पॉइंट से अप ट्रेंड में है, ये इस पॉइंट से अप ट्रेंड में है, उस पॉइंट से ये फॉलिंग में था, और इस पॉइंट से ये राइसिंग मूड में है, राइसिंग 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 राइसिंग, अभी राइसिंग में। अब ये जो ट्रेलिंग लाइन है इसको आप खुद पकड़ो या फिर इंडिकेटर चिपका लो। मतलब क्या है, या तो गधा बन के खुद काम करो, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट कर लो कि वो सिस्टम गधा है आपके लिए, वो खुद काम करेगा। तो हो रही है ट्रेलिंग ट्रेलिंग ट्रेलिंग, समझ में कुछ आ रहा है। भाव यस को सर। आपको रीड करना है, और रीड कैसे करना है ये समझने में आपको कितना समय चाहिए, मेरे से पूछेंगे, मेरे को पता है ही नहीं। जो जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है ये पहले भी हो रही थी, जब हो रही थी तब भी हो रही थी, होने के बाद भी हो ही रही है, अगला जो होने वाला है वो भी होने वाला ही है। अब आएंगे रिजल्ट पे कि रिजल्ट आपको कैसे निकालने हैं। रिजल्ट आपको दो तरीके से निकालने हैं, या तो खुद मेहनत करके समझो या फिर इंडिकेटर बना लो। तो अभी अपने पास क्या क्या तरीके हैं, खुद से मेहनत करने हैं तो उसकी भी तरीका है, इंडिकेटर वाइज काम कराने हैं तो उसका भी तरीका है। स्विंग चेक करने के लिए स्विंग वाला डालो, मार्केट की डायरेक्शन ये लाइन खुद से ही दिखा रही होती है कि मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट यहाँ से हल्का सा टिप लिया ऊपर 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 ऊपर, यहाँ टिप लिया ऊपर, यहाँ टिप मारा फिर से ऊपर, ये ऊपर ऊपर, मतलब मार्केट तो कंटिन्यूअसली ऊपर ही भागे जा रहा है। तो डायरेक्शन जब ऊपर की है तो सी लेना चाहिए कि पी लेना चाहिए। सी लेना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा था मार्केट 24,100 आएगा ओनली बाई सी, तो मैं क्या गलत बोल रहा था? नहीं सर, मैंने तो बाय करके रखा है सर सी चौबीस 24,100 हजार का। एक सौ टारगेट लेगा ओनली बाई, ओनली बाई साइड में काम क्या करो। जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा था तो मैं अच्छा। सोच समझ के फिर बोल रहा था। अब मेरा सोच और समझ किसी भी ट्रेडर से काफी गुना एडवांस है, समझे कुछ अब। यस सर। यहाँ पे जैसे ही ये ऐसे करके झुक गई तो सबको क्या लगा, किधर घुसेगा, सबको लगा कि ये नीचे घुसेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से ये क्या हो गई, उठ गई। अब ऐसा होता तो बहुत मजा आता, क्यों, देन ये ऐसा मारता तो सबके समझ में बात आ जाता, समझे यस राइट। सर। लेकिन मार्केट चालाक है, मार्केट बेवकूफ थोड़ा ना है कि सबके समझ में आ जाएगी वैसा मूव मारते हैं ताकि सबके सब करोड़पति बन जाए। मार्केट वैसा मूव नहीं मारता है, क्लियर। यस सर। मार्केट कैसा मूव मारता है, मार्केट यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ तक झुका दिया ताकि सबको लगे कि ये आगे ये मूव मारेगा मार्केट, लेकिन मार्केट देखो कितनी चालाक, डायरेक्शन इज चेंज। जब डायरेक्शन चेंज होता है वहां कुछ मेंटेन होता है। एक तो ये अपना जोन को मेंटेन कर रहा है, जिसको मैं बहुत समय पहले से डाल के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रिटर्न बोल के समझा रहा हूँ। ये काफी समय पहले से मैं समझा रहा हूँ ताकि समझ जाओ। अब ये है, इसके अंदर कमेंट है, 12 कमेंट आया है। 12 कमेंट के अंदर ये गांडू मेरे को सबसे लेटेस्ट लगा कि इसको कुछ समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। इमोजी में हंस हंस के रोने वाला दे दिया, अबे तू फुट फुट के रोने वाला है, हंस हंस के रो के मरने वाला नहीं है, तू फुट फुट के मरने वाला है, समझे कुछ। अभी देखिए इसी गांडू को फिर से बोलूंगा, अबे
आज आ और चार्ट खोल और देख, और जिस वीडियो में कमेंट मार रहा है वो 5% विनर वाला टीम वाला एनालिसिस है कि नहीं है। तो जब मैं जो बोल रहा होता हूँ उसकी वैल्यूएशन क्या होती है तब पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। समझे? यस सर। अभी जो सिस्टम है, सिस्टम को अभी आपको समझने हैं, समझने में टाइम लगेगा, आपको किसी को भी समझना पड़ेगा, पहले तो समझ में आएगा नहीं, उतना सिंपल नहीं है कि 2 दिन के अंदर समझ जाओगे। 2 दिन से तो मार्केट चल भी रही है, उड़ भी रही है, पहले से भौंक रहे कुत्ते के जैसा, ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन जितना पैसा बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा। क्यों? जब तक आप मेरे बराबर पे नहीं आओगे तब तक गेम इक्वल लेवल की नहीं है। मैं टॉपर लेवल पे हूँ, आप बिगनिंग लेवल पे हो, तो आपके साथ मेरी कंपटीशन कभी बन सकता ही नहीं। मेरा कॉम्पिटिटर आप कभी थे ही नहीं। मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? बड़े बड़े प्लेयर, वो है मेरी कॉम्पिटिटर। और वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज को मेंटेन कर रही है, उसको कैसे कोई रिटेलर समझेगा, ये समझाने की कोशिश चक्कर में मैं हूँ। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अगला, अगर ये यहाँ से ट्रेलिंग लाइन मान के चलिए उठ जाता है, ये ट्रेल हो जाता है अगला दिन, तो प्राइस कहाँ होएगा? तो प्राइस चौबीस कहाँ है? हजार एक सौ और बस। प्राइस अगला दिन अगर इधर खुलता है तो, ये ट्रेलिंग लाइन के नीचे खुलता है तो टारगेट क्या हो जाएगी? वापस से ये लाइन। उसके नीचे घुसेगी तो टारगेट क्या हो जाएगी? ये लाइन, टारगेट ये लाइन। तो मार्केट अगर आपको डाउन दिखा के खुद बुलिश, बुलिश दिखाते दिखाते साइडवेज देन बुलिश, मार्केट कैसा भी चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे कुछ? यस सर। अगर पोजीशन क्रिएट करेंगे, किस पोजीशन को हम लोग क्रिएट करेंगे, कब करेंगे? पोजीशन किधर से बिल्डअप हुआ? इधर से पोजीशन बिल्डअप हुआ, आगे से ये चलने के बाद डिप मारेगा नहीं मारेगा? वो डिप कहाँ तक चलने के बाद फिर मारेगी, उसका भी एजम्पशन है। अगर ये ट्रेलिंग होता गया तो, और कहीं से अगर मुड़ गई तो फिर कितने कितने लेवल पे, कितनी समय में, कितनी स्पीड में वो सारी चीज होने वाला होगा। तो इस सब की क्या होता है? एक मैथमेटिकल हिसाब होता है। क्लियर? यस सर। अभी आप बोलिए, मेरे से पहले कुछ सीखे थे, कुछ दिमाग में था? कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखे होंगे, कुछ समझ में आया हुआ होगा। और वो जो चीज आप जानते थे, सीखे समझे थे, वो किसी काम का है अब? अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। मैं यही चीज बोलता हूँ, जो आप जानते हो वो बेकार है। जितना समय आपने उसके पीछे दिया वो टाइम वेस्ट किए, बेकार में टाइम खराब कर दिया आपने। सर क्योंकि डे फ्रेम में तो कभी एनालाइज किया ही नहीं सर मैंने, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो। अभी मैं आपको शुरू से तो वही बोल रहा हूँ, अपना सिलेबस जाइए, सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद जैसे ही सिलेबस को कंटिन्यूअस करता हूँ रीडिंग, वहां पे मैंडेटरी टाइम फ्रेम डेली, डेली के हिसाब से रिस्क रिवार्ड जोन लेवल कितनी मेंटेन कर रही है सब दिखता है। समझे कुछ? यस सर। अगला कहाँ मारेगा? 24,100। अब 24,100, आज के दिन बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 24,100 साइकोलो 24,000 राउंडिंग फिगर है, साइकोलॉजिकल। तब नहीं बोल रहा था, कब? जबकि इधर था। 12 तारीख के दिन नहीं बोल रहा था, जबकि इधर था। अब ये मूवमेंट होने के बाद बुलिश दिखा दिया तो वहां तक की साइकोलॉजी बनती है। तो साइकोलॉजी मेरी कब की बनी हुई है, और किसी और ट्रेडर की साइकोलॉजी कब बन रहा है?
मतलब क्या पूरा साल खत्म हो जाएगी तब ये ढक्कन टाइप के ट्रेडर लोग तब साल को समझेंगे। जब साल आज अब शुरू नहीं हुआ है, साल का कब से शुरू हुआ है? अब तो लेवल वेवल कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए लेवल हाइड मार दिए, इंडिकेटर को हाइड मार रहे हैं। अब पूरा साल का दिखाएंगे, देखो पूरा साल को देखो। अब यहाँ पे इसको हाइड मार दिया ताकि अपना लेवल ना दिखाई दे। अब देखो कहाँ कहाँ पे जोन मार। अब बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी कब से प्लॉट थी, ये कब से प्लॉट है। यहाँ की तो ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, लेकिन ये देखो जोन, वही जोन खींच के रखे हैं। अभी तो इतनी सी ट्रेडिंग सेशन के अंदर में अपन है, अगला आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो ये। अगर मार्केट इस जोन को फाड़ता है तो नेक्स्ट जोन तक आने की कोशिश करेगा। मतलब मार्केट अगर यू टर्न लेता है तो तब यू टर्न लेगा तो कौन सा मेथड फॉलो करेगा? रिवर्स। रिवर्स फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस रिवर्स, देन स्विंग मारेगी, देन ट्रेंड पैदा होएगा और लेवल फाड़ेगा। लेवल फाड़ के अगला लेवल तक जाएगी और इतनी पॉइंट की डिस्टेंस है कि मार्केट 5 मिनट में नहीं चल सकता है। क्लियर? हाँ सर। अब इंडिकेटर गायब और क्या बोल रहे हैं, 5-15 मिनट में वैसा गेम नहीं हो सकता है। अब 15 में एक्टिवेट, जब टाइम फ्रेम 15 बोल दिए तो 15 पे ही जाओ। ये जो जोन है इस जोन की भी एक बार करिश्मा देखिए, फिर तो बोलेंगे सर मजा आ गया। क्या हो गया सर, मजा आ गया कैसे? डिमांड जोन, लो, हायर लो, हायर लो, हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, रॉकेट बम। यहाँ से गुचर पुचर गुचर पुचर गुचर पुचर मार्केट डिमांड। ये पहले क्या हुआ करता था, सप्लाई, फिर हो गई डिमांड, वहां से सीधा टॉइन 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 टॉन। कैसे? यहाँ पे कितनी नंबर की है, ये तो 5 नंबर है। 5 के पहले कौन आता है? 4 आता है, 4 को देख लो। 4 को देख लो, क्या किया, यहाँ से उड़ के इस जोन के अंदर घुचर पुचर मार के सीधा फाड़ दिया। कहा 5 में घुस गई, 5 के यहाँ से सीधा घुस गई ऊपर। कैसे? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। आप चाहे दिल्ली में रहो या 15 मिनट में रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। पहले डिमांड कहाँ पे लिया? सबसे पहला डिमांड इधर में लिया, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड, सेकंड डिमांड, थर्ड डिमांड, सारे डिमांड को मार्क करके रखे हैं। कब से? होने से पहले से। फिर बोल के रखे हैं कि करके रखो और एक्शन क्या कर रही है उस पर नजर डालो। ये देखिए कौन सा एक्शन मारा, डब्लू। चलिए पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, कौन सा एक्शन दिख रही है? डब्लू, डब्लू, डब्लू। जब ये डब्लू 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 बन रही थी तभी मेरे को समझ में आ गई थी, अबे ये तो उड़ने वाला है। समझे कुछ? लेटेस्ट ये जगह पे आ जाओ। लेटेस्ट जगह कौन सा है? ये जगह है लेटेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, मार्केट अपने को क्या बना रही है, बेवकूफ बना रही है, वो भी किस पैटर्न में? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में। ये कौन सा पैटर्न है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में मार्केट अपने को क्या बना रही है, बेवकूफ। टारगेट ऊपर की है। बोलिए, अब समझने की कोई फायदा है नहीं। जब मैं जो जो बोल रहा था तब तब अगर वही वही समझते और वही वही जो जो मैं बोल रहा था वही वही करते तो तब आपको सोचना नहीं पड़ता। समझे कुछ? यस सर। अब मेरे पास आ तो गए और मुझे पता है उतना आसानी से आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका टाइम लगेगा, फंडा क्या है, इन हो फंडा, जाएगा। फंडा समझने में आपको सालों बीत जाएंगे।
जहाँ इतना टाइम आप दे दिया तो और थोड़ा दे नहीं, देंगे बहुत क्या। सारे लोग हैं, मैं बोलता रहता हूँ ये समझते नहीं है। ऊपर से मेरे को कुछ ऐसा समझने की प्रयास में है कुछ लोग जो कि मेरे साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो समझते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। वो क्या समझ रहे हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। बाकी के यूट्यूबर के जैसा अगर मगर टगर पगर, अगर ये किया तो हम ये प्लान करते हैं, अगर वो किया तो हम ये प्लान करते हैं, हम वैसा प्लान नहीं करते हैं। समझे कुछ? यस सर। अपना प्लानिंग वैसा कुछ भी नहीं होता है कि जैसे कि पूरा दुनिया भर के ट्रेडर लोग प्लान करते हैं कि कल अगर इधर खुला तो ये करेंगे, अगर उधर खुला तो ये करेंगे, अगर फ्लैट खुला तो ये करेंगे, अगर यहाँ पे आया तो बाई मारेंगे, अगर उधर गया तो सेल मारेंगे, इस लेवल के ऊपर दिखा तो वैसा कुछ करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अपने को मार्केट की स्टेप्स पता है, मार्केट की रिदम पता है, मार्केट कैसे कैसे किस किस चीज को फॉलो करके क्या क्या दिखा रही है और कैसे भाग रही है वो पता है। जब किसी को बहुत सारा चीज पता होता हो और उसको असेंबल करना आता हो तो वो किसी को सुनता ही नहीं। समझे कुछ? यस सर। अगर मैं इन लाइंस को डिलीट मारूंगा तो अब जो है वो है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। वो क्या है? बॉक्स टू बॉक्स थ्योरी। अभी बॉक्स कहाँ से प्लॉट हुआ है? ये मेजरली बॉक्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मार्केट कितने दिन के अंदर लिया? 2 दिन के अंदर। ये मेनली बॉक्स। यहाँ से मार्केट डिस्टेंस कितने दिन में लिया? 1 दिन में लिया। ये मेजरली बॉक्स और ये मेजरली बॉक्स। यहाँ से तो शेडो ही 1 दिन में खा गई, अगला दिन यहाँ तक खुल गया। तो कितने डिस्टेंस को कवर किया? ये सारे डंडना डंडन क्यों मारा? क्योंकि इधर में स्टॉप लॉस, इधर स्टॉप लॉस, इधर स्टॉप लॉस। ऐसा इसने क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? ये मार्केट 2 दिन के अंदर इतनी तबाही के साथ गिर क्यों गई? क्योंकि पीछे यहाँ स्टॉप लॉस डाल के कुछ लोग बैठे हुए थे। किस साइड? लॉन्ग टर्म बाई। मार्केट बेवकूफ थोड़े ना है कि लॉन्ग टर्म बाई बोले के इधर स्टॉप लॉस डाल के सब बैठे हुए हैं। मार्केट सबको उड़ा दिया, ले बेटा सबकी स्टॉप लॉस हिट। सबकी स्टॉप लॉस हिट, फिर ऑपरेटर की एंट्री। समझे कुछ? यस सर। मार्केट को उड़ने के लिए फिगर हल्का होना चाहिए। लाइट वजन उठती है, भारी वजन उठता नहीं है। इधर पे भारी मात्रा में लोग डाल डाल के बैठे हुए हैं। उस सब को खा गया तो क्या हो गई? हल्का हो गई। अब हल्का वजन लेके आराम से उड़ाया जाता है। क्लियर? समझे कुछ? यस सर। हाँ सर। अगर यहाँ पे किसी ने रिस्क लिया है तो उसकी इश्क नहीं है। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लिया है तो इश्क नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं होगा। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। और कितना लेगा? यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में जाके होगी। लोग बोलेगा और गिरेगी, इसको नीचे आना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। ये नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेलर अभी भी रेडी है कि नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। सेलर सेल मारता रहेगा, भाव भड़क के उठता रहेगा। समझे कुछ? उसके अंदर टेक्निकली ये वो कैंडल है, ये हैमर है, ये वो डोजी है, कुछ काम नहीं है। उन सब का कुछ भी काम नहीं है, बेकार है सबके सब। इंडिकेटर चिपका लो। काम वाला इंडिकेटर कौन से है, किस तरीके से फंक्शन करेगी, किसी को पता है ही नहीं। MACD, RSI, बोलिंजर बैंड, फलाना डमकाना, मूविंग एवरेज, ये सारे कांड भी लगे हुए हैं। काम की चीज क्या है? देखते हैं दिमाग की ताला कितना खुला। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खुली जाए बंद अकल का ताला। तो देखते हैं अकल का ताला खुला के नहीं। काम किस चीज चीज कर रही है? मार्केट में अगर कुछ काम कर रही है तो वो कौन से चीज है जो काम कर रहे हैं? मार्केट में काम कर रहा है सेल, एसएल। मार्केट में काम कर रहा है रिस्क, और मार्केट में काम कर रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड।
समझे कुछ? एसएल डाला, रिस्क लिया, रिस्क के बदले रिवार्ड चाहिए, उड़ रही है। लोग ये देख के बोल रहे हैं कि गिर जाएगी और गिरेगी और गिरेगी, अबे उड़ेगी। ऊपर से फिर गिरेगी, लोग बोलेगी गिर जाएगी, अबे उड़ेगी। समझे कुछ? फिर लोग यस इस सर। पॉइंट पे बोलेगा उड़ेगा तब गिरेगा। लोग बोलेगा अब उठेगा तब और गिरेगा। फिर बोलेगा नहीं उठेगा और गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लोग तब बायर बन जाएंगे कहाँ पे? टॉप पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पे सब बायर, मार्केट सेलर। जब मार्केट किसी की नहीं सुनेगा, सब बनेंगे सेलर, तब फिर मार्केट उड़ेगी। क्या समझे? आप इसको टेक्निकली दिमाग लगा के समझ नहीं सकते, बल्कि आप इसको रिस्क टू रिवार्ड से समझ सकते हो। क्लियर? यस सर। कुछ सर स्पेसिफिक गिफ्ट कैंडल निफ्टी है। में डबल सेल आ गया है। गिफ्ट निफ्टी में डबल सेल आ गया? कब से आया हुआ है? वो तो 3-4 दिन पहले से आके बैठा हुआ है। सर उल्टा लग रहा है, वो स्विंग वाला पहले है, ट्रेन वाला बाद में। दिल को देखो चेहरा ना देखो, अगर दिल देखेंगे तो चेहरा मत देखिए। अगर इंडिकेटर देख रहे हो तो प्राइस को आप देख नहीं रहे हो, अगर प्राइस देख रहे हो तो इंडिकेटर देखना बंद कर दो। मेरा कोर्स के अंदर आपको कोई इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने? आपको तो कुछ भी नहीं बोला। इंडिकेटर, ये इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है, नहीं बोला। आपको क्या बोला? कि ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल। रिसेंट जो सिचुएशन है उसमें मार्केट बेरिश है कि बुलिश है? बुलिश है सर। पीछे की रेड कैंडल वो बियरिश और अब की जो ग्रीन कैंडल वो बुलिश। रिसेंट में मार्केट बुलिश है तो चुपचाप से बाई मारोगे, अगला उड़ेगा, ये बोला है। उधर पे ये ट्रेल होएगी। ट्रेलिंग तो ऐसे भी हो रही है, इधर से ऐसे 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 ऐसे। वो तो ट्रेल ऐसे भी हो रही है। हाथ से खींच दिए तो, नहीं तो इंडिकेटर डाल दिए तो क्या फर्क पड़ता है उससे कि मैंने हाथ से खींचा और वो इंडिकेटर भी वैसे काम कर रही है। अब इंडिकेटर ने सेल इस कैंडल पे बोला है, इस कैंडल पे सेल बोला, लेकिन अगला दिन बुलिश, अगला दिन और बुलिश। तो आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहिए कि इंडिकेटर ने क्या बोला है उसको फॉलो करना चाहिए? प्राइस एक्शन सर। तो प्राइस एक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि इंडिकेटर। इंडिकेटर ने अगर आपको कुछ बोला है तो आप इंडिकेटर डालो। इंडिकेटर ने अगर आपको कुछ बोला है तो इंडिकेटर डालो। अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड और सेल। किसका सुनना चाहिए? सुनना किसका चाहिए? देखिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैसे? इस लाइन को क्लोज मारने के बाद इस इंडिकेटर ने क्या बोला? बाई सर। बाई। स्टॉप लॉस आपकी ये लाइन, ट्रेलिंग लाइन, टच कहाँ मारा? यहाँ मारा। कितने भाव को इस क्रॉस करने के बाद इसने बोला बाई? 23,200। आप बाई करके होल्ड किए थे? कभी ये गिर गई तो कभी चढ़ गई तो हर रोज इंट्राडे मार मार के अकाउंट की सत्यानाश। फिर यहाँ पे इसने बोला सेल, चलो ठीक है। तो आपको यहाँ एंट्री मारना चाहिए था और यहाँ पे अपनी पोजीशन काटना चाहिए था। काटने के बाद फिर से बाई बोल रही है, कहा? यहाँ। तो अब कर लो इसके ऊपर बाई, और ये ट्रेलिंग मारेगी। जो काम यहाँ ढंग से नहीं किए उस काम को कम से कम यहाँ पे तो ढंग से करो। आप वो भी नहीं करोगे। समझे कुछ? यह सर। जब तक आप सिस्टम पे नहीं आओगे तब तक आप सिस्टम समझ नहीं पाओगे।
अगर आप इंडिकेटर देख के काम कर रहे हो तब भी ये 60 to 70% रिटर्न दे देता है, लेकिन मेरी कंडीशन पे, और मेरा कंडीशन है डेली। आप 15 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, वो मेरा कंडीशन नहीं है। अब मैं 6 साल से मार्केट को 5 मिनट में भी ऑब्जर्व किया, 15 मिनट में भी ऑब्जर्व किया, 1 आवर में भी ऑब्जर्व किया, डेली में भी किया, ईयरली में भी किया, मंथली में भी किया, वीकली में भी किया। समझे कुछ? हाँ सर। डेली ऐसा एक समय है जिस समय के अंदर सब कुछ एकदम न्यूट्रल मोड में चलती है, न्यूट्रल। आज के दिन की कैंडल आपको साफ साफ दिखेगी कि आज के दिन ग्रीन है कि रेड है। अगर ग्रीन है तो बाई ही मारोगे। समझे कुछ? यहाँ पे हाँ इसने डबल कैंडल स्टिक रिवर्स मारा, आपको डेली में आराम से और स्मूथली समझ में आएगी। अगर डेली में इसने डबल कैंडल स्टिक रिवर्स मारा तो मतलब ऊपर जाएगा, बोल रहा है प्राइस तो जाएगा। उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर लिया। समझे कुछ? हाँ सर। गन्ने के खेत में कोई गन्ना लगाएगा, गन्ना लगा के क्या करेगा? पहरेदारी करेगा, फिर फसल काटेगा, फिर उसको अच्छे से धोएगा, फिर बेचेगा, कोई लेगा। वो क्या करेगा? मशीन में डालेगा, फिर जूस निकालेगा, फिर आप पैसा दोगे और जूस पियेंगे। समझे कुछ? आपका हाँ काम सर। क्या है? पैसा देना और जूस पीना। कहाँ गन्ने की खेत कब बोए, किसने उठाया, किसने धोया, कब निकाला, वो देखना आपकी काम नहीं है। जितनी दिमाग मैंने लगा लिया वो लगा लिया, उससे ज्यादा दिमाग कोई लगा नहीं सकता है। तो क्यों बेकार में दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? मत लगाओ। समझे कुछ? हाँ सर। जो रिदम है वो बोल के रखा हुआ है। चार्ट खोलेंगे, अपना कोर्स खोलेंगे और दिखा देंगे आपको कि इसकी मतलब क्या है। डबल कैंडल स्टिक रिवर्स, रिवर्स की प्रोसेस खोलेंगे और समझा देंगे फिर से कि क्या बोला मैंने और क्या हुआ यहाँ, क्या टाइम फ्रेम डालने के लिए बोला, उसी टाइम फ्रेम में इसकी इंटरप्रिटेशन यही है जो हुआ, और वही मैंने बोला जो मैंने बोला। और मैं एक बार बोलूंगा, उसको 1000 बार आप चेक करोगे। मैं एक बार ही बोलता हूँ, बार बार नहीं बोलता। क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार टेस्ट मारता हूँ उसको, फिर एक बार बोलता हूँ। समझे कुछ? तो मेरा आदत कैसा है? मेरा आदत उल्टा खोपड़ी वाला, 1000 बार खुद टेस्ट मारूंगा। क्वालिटी को कभी डिक्रीज होने देंगे ही नहीं। कुछ लोग क्वांटिटी पसंद करते हैं, कुछ लोग क्वालिटी। मेरी पसंद क्वालिटी है, कि क्वालिटी वाला चीज एक बार लीजिए और महंगा पड़ेगी, एक बार में ही पैसा वसूल हो जाएगी, यही चीज है। तो जो कंडीशन टर्म्स बोले और जो जो चीज बोला, और वो उसी सेटअप के साथ बहुत जबरदस्त काम करता है। समझे कुछ? अब डबल बाई डबल सेल वो एक्टिवेट नहीं है, उसको हाइड करके रखे हैं। अब वो अगर डालेंगे तो उसकी सेटअप क्या है? टॉप पकड़ेगा, टॉप के साथ रिवर्स मैंडेटरी है। सिंगल सेल पे काम नहीं करना, डबल सेल पे काम करना। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिवर्स आइडेंटिफाई हो जाती है। रिवर्स मारेगी, देन ट्रेलिंग लाइन के नीचे कैंडल क्लोज मारेगा, डबल सेल आएगा, फिर डाउन ट्रेंड चालू होगी। या तो स्विंग लो मारने के लिए नीचे घुसेगा, या ट्रेंड बनाने के लिए नीचे जरूर घुसेगा। अब समझे कुछ? तो मैं जो जो बोलता हूँ उसके पीछे जो जो शब्द है उस पर ध्यान देने हैं। सिंगल सेल पे काम नहीं करना, सिंगल सेल के साथ रिवर्स कॉम्बिनेशन जोड़ना, फिर रिवर्स खत्म होएगी, बायर ट्रेलिंग लाइन के नीचे कैंडल क्लोज मारेगा, तभी डबल सेल आएगा, उससे पहले नहीं आता है। डबल सेल आएगा, फिर मूवमेंट नीचे की बनेगी, या तो वो स्विंग लो मारने के लिए नीचे घुसेगा, या फिर स्विंग लो मार के रिट्रेस होके अगला स्विंग लोअर लो मारने के लिए घुसेगा। तो आप टॉप और आइदर नियर अबाउट टॉप उसको पकड़ रहे हो तब। लेकिन टॉप को भी रिवर्स के बाद ही पकड़ने पड़ेंगे। सिर्फ टॉप बोला और ठोका, प्राइस अगला ऊपर, तब तो हो गई।
क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। और इंडिकेटर देखना बंद कर दो, क्योंकि खुद की दिमाग वहां पे बुड़बक के जैसा रिएक्ट करता है। हाँ सर, दिमाग इंडिकेट काम नहीं करता है इंडिकेटर। इंडिकेटर देखना बंद कर दो। इंडिकेटर आपकी दिमाग को हेल्प करने के लिए है, ना कि दिमाग को बर्बाद करने के लिए है। ये है एक्चुअली काम जो आपको खुद की मेहनत से करनी है। ये आपको कोई चार्ट में ड्राइंग करके नहीं देगा, कोई इंडिकेटर पैदा ही नहीं हुआ। अगर इसी चीज को आपको इंडिकेटर वाइज चेक करने हैं तो उसका भी तो इंडिकेटर है, उसका भी इंडिकेटर है। ओनली प्राइस एक्शन नाम से है वो इंडिकेटर। ओनली प्राइस एक्शन कहा गया, ओ ओनली प्राइस एक्शन। अब देखो, जो मैंने मैनुअल किया वो इंडिकेटर करेगा, कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने मैनुअल किया, इंडिकेटर भी वही पकड़ रही है। लेकिन इंडिकेटर को पता नहीं आगे किधर किधर है, वो मेरे को पता है, समझे कुछ? समझे कुछ? ये यस देखो, सर। ड्राइंग गायब कर देता हूँ, इंडिकेटर भी वही पकड़ रही है। इंडिकेटर को आगे की पता है नहीं, वो पता किसको है, वो पता मेरे को है। जो चीज इंडिकेटर नहीं जानता वो चीज मैं जानता हूँ। अब समझे कुछ? तो ये इंडिकेटर अगर मैं आपको दूंगा भी तब भी क्या हो जाएगी, अब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। तो देना ही क्यों है इंडिकेटर? ओरिजिनल बंदूक और खिलौने की बंदूक दोनों में फर्क क्या होता है? खिलौने वाला बंदूक से क्या होती है, मुंह से साउंड निकालना पड़ता है, डिशम। और ओरिजिनल बंदूक चलाओ, मुंह से साउंड करना थोड़े ना पड़ेगी, डिशम। वो चलेगी, उसका अपनी साउंड है। समझे कुछ? तो ये जो डिमांड, सप्लाई, लेवल, रिस्क, रिवॉर्ड, मेजर टाइप की कैंडल किसको रेस्पेक्ट मार रही है, किसको नहीं, क्या क्या स्विंग बन रही है, सारे चीज ये ओरिजिनल है। और इंडिकेटर क्या होगी, खिलौने वाला डिशुम। वो डिशुम देख के कितने डिशुम डिशुम होएगी? बोलिए, क्या समझ पा रहे हो? आगे बुलिश है सर। बुलिश तो कब से बोल रहे हैं, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है ओनली भाई। बोलिए, और क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ बुलिश समझने के लिए इतनी मेहनत थोड़े ना कर रहा हूँ कि समझ में बस एक बात से वो है बुलिश है। वो समझाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे। क्या समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर उठ रहा है। आगे से कैंडल दिखेगा नहीं। जैसे कि ये यहाँ से उठा, फिर ये उठा, फिर तो वो ये उठा। 3 दिन से बुलिश। पहला एक दिन से चालू किया, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, ये इस जगह को रेस्पेक्ट मारा, उसके नीचे नहीं गया। वो सारे चीजों को आपको समझने पड़ेंगे। पहले तो खींचना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। और ऐसा वो क्यों कर रही है उसको भी जानना पड़ता है, तब जाके आपकी समझ कई गुना बढ़ता है, वरना नहीं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, कब से काम कर रहा हूँ, 6 साल। एटलीस्ट आपको कितना समय चाहिए? मेरा आधा भी करेंगे तो, अगर मेरे को 6 साल लगा और मैं मान के चलता हूँ आपको मेरी आधा लगेगा, क्यों? क्योंकि आधा तो मैं ही काम करके दूंगा। तब 3 साल तो चाहिए आपको। 3 साल। 3 साल के अंदर आप ट्रेड मार मार के अपनी जेब की सेविंग जो भी है सब उड़ा दिए तो
तो मेरी बात ना सुनने के लिए रिजल्ट मिलेगा, अगर मेरा बात सुनते तो। सर खाली हो गया ना इसलिए तो। अब वही तो समझा रहे, खाली होने से पहले बचाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो मेरी बात, जितना आप नहीं जानते उससे कई गुना तो मैं जानता हूँ। 6 साल से हूँ, मतलब यहाँ से हूँ मार्केट में। यहाँ से यहाँ से कहाँ पे हूँ, अभी इधर हूँ। और ओनली बाई क्यों बोलता हूँ, समझे कुछ? यहाँ से मैंने ये भी देखा बस है और उसके बाद ये भी देखा है। तो ये गिरा हुआ है क्या? नहीं, चढ़ा हुआ है, हर दिन चढ़ता है चढ़ा सर। हुआ है, हर रोज चढ़ता है। और ये जो गिरना दिखती है वो क्या है? इंटरेस्ट सर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उसके बाद ये क्या है? अगर ये इधर पे गिरी हुई है तो उधर मैं क्या बोलूंगा? मैं पी ले लो, मरने के लिए क्यों बोलूं? उस दिन भी बोल रहा था सी ले लो। समझे कुछ? आगे अगर गिर भी जाएगा ना, इधर पे बोलूंगा सी ले लो, लॉन्ग टर्म बैठो, पैसा वसूल हो जाएगी। उतना पैसा आएगा जितना जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, पूरा जिंदगी में नहीं देखा, उतना पैसा आएगा। सर ये चीज नहीं देखा है ना, बार बार लॉस जब बड़ा देखते हैं तब काट देते हैं। क्या करता हूँ, 10 रुपया वाला कॉल उठाता हूँ, उसको 18 रुपया होते हुए दिखा देता हूँ कि देखो मैंने लिया। कितने पे? 10। कितना हो रही है? 17, 18। मेरे को मार्केट कैसे दे रही है? और आपको मार्केट दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? समझे कुछ? सर जब लॉस होता है तब काटने का मन करता है, तो काट देता हूँ, बाद में चढ़ जाता है। अभी ये जो गेम है वो आपकी दिमाग की गेम है। अपनी दिमाग को ठिकाने में लेके आने के लिए मेरे को 3 साल लग गया। 6 साल से भले है, लेकिन 6 साल के पहले दिन से मैं थोड़े ना ऐसा था। अब आ जाओ सीधी लॉजिक्स पे कि 6 साल से हूँ, चलो ठीक है 6 साल से हूँ। जब मैं पहले फर्स्ट टाइम इधर पे आया था, उसी दिन मेरी अकल इतनी जितनी थोड़े ना हो गई थी। क्या अकल था? यूट्यूब, जाओ यूट्यूब देखो। ये फलाना बंदे ने बोला सपोर्ट होता है, स्विंग होता है, ट्रेंड होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, सीपीआर होती है, बोलिंग जय बैंड आर एस आई, सब सुन ले। सबके हिसाब से ट्रेड मार दिए, ट्रेड मार के नेट में लॉस। तो पहले दिन मेरी अकल इतनी वाला था थोड़े ना। कहा था अकल? था तो नहीं, नहीं था। 1.5 साल लग गई, 1 साल पूरा बीत गई, मोटा मोटा यहाँ तक आते आते सब समझ गए क्या सबकी सुनना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि सबको कुछ पता है नहीं। क्या पता नहीं है? दुनिया को जो पता है उस पे मार्केट चलता नहीं, जिस पे मार्केट चलता है वो दुनिया को पता है नहीं। अब बोलो, दुनिया की सुनोगे जिसको पता है नहीं। जैसे मार्केट चलता है वो किसी को पता है नहीं, तो किसकी सुन रहे हो और क्यों सुन रहे हो? 1.5 ईयर मेरा वेस्ट हो गया। ये किसी और लोगों को सुन सुन के खराब हो गई, हाथ से निकल गया, कैपिटल गया, वो तो गया, टाइम गई। अगला 1.5 साल के अंदर में 2021 2021 एंड 2022, इतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। कितना समय? 3 इयर्स। वो 3 इयर्स की कोर्स अब भी पड़ी यही है, अल्टीमेट ट्रेडर। उसके बाद से मैंने कोर्स को मॉडिफाई भी नहीं किया, ना कुछ नया इनोवेशन कुछ किए, कुछ भी नहीं किया। क्यों? तथास्तु। एक बार तपस्या कर लिए, वरदान मिल गई, मैं अमर हो गया। लो, समझे कुछ? हर साल तपस्या करने क्यों बैठूं? सर एक जरूरी? ही सिस्टम में चल रहा है ना ट्रेडिंग। वही सिस्टम में चल रही है, नया कोई सिस्टम है ही नहीं। 1 साल का एक कैंडल, 4 पॉइंट लो से भाई, हाई से सेल।
और ईयरली क्लोज कब होती है? दिसंबर में। ये कब क्लोज मारेगा? दिसंबर में। इधर कल की क्लोज, आज की क्लोज, अगला क्लोज ओपन, अगला गैप अप ओपन, ये सारे ड्रामा है उसकी, मारता रहेगा, ऊपर भागता रहेगा, ड्रामा मारता रहेगा। कभी कभी ड्रामा मार के देखो मैं गिर गया, वो ड्रामा है। समझे कुछ? इस साल गिरा तो मैं सोच रहा था बे क्या मजा है, अब तो मार्केट यहाँ पे मेरे को मिलेगा, इस पॉइंट के बराबर तो आएगा। कहाँ आया, ये तो यहीं से उड़ना चालू। फिर यहाँ आया, मैं तब सोचा कम से कम यहाँ तक तो आएगा। कहाँ आया, फिर से उड़ना चालू। ये जो चीज बन रही है तब से मेरे दिमाग में क्या घुस गई, 369 घुस गया कि ये पैटर्न है, ये लगेगा लगेगा लगेगा, होगा नहीं। ये पैटर्न है इसकी। और वो प्ले बटन में आ गई। कौन सी प्ले बटन? पॉजिटिव प्ले बटन। आप समझे? यहाँ से जब गिर रही थी तब तब मैं समझ गया अबे ये गांडू मेरे को गांडू बना रही है। ये पहले नहीं आया, उससे पहले नहीं आया, उससे पहले नहीं आया, अब घंटा आएगा। उड़ने की कोशिश कर रही है, चल ठोक उसको, उड़ने वाला ठोक। फिर से पॉजिटिव प्ले बटन देखो दिख गई। फिर यहाँ से गिर गई गिर गई गिर गई, अबे इसके नीचे कहाँ गिरा? नहीं गिरा, वो तो यहाँ से उठ रही है। फिर से पॉजिटिव प्ले बटन, पॉजिटिव प्ले बटन दिखेंगे। पढ़ने के बाद भी नहीं दिखता किसी को, क्यों? ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते तो मिलेगा कहाँ से? आंखों के सामने डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स हो रही है, वही समझ नहीं पा रहे। तो मेरे को तो 3 साल लग गया, और यहाँ तक पहुंचने में 6 साल लग गया। और आपको क्या बोलो, एटलीस्ट 3 साल तो लगेगा, क्योंकि सपोर्ट के लिए तो मैं खड़ा हूँ, और मेरे को तो बिना सपोर्ट के सारे चीज झेलने पड़े तब खड़ा हूँ। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इंसान उड़ जाता है। समझे कुछ? कैपिटल पूरा सफा चट हो जाता है, इंसान पूरा दुनिया छोड़ के आसमान में चला जाता है। अब समझे? हाँ सर। अब भी वक्त है, सही तरीके से समझने की कोशिश करिए। पैसा बहुत मिलेगा अगर समझ लिए तो। पैसा कभी नहीं मिलेगा अगर सही ढंग से ना समझे तो। क्या करना है? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। पूरा साल की लेवल 14 फरवरी में प्लॉट मारते हैं। फिर डिमांड एंड जोन, एक साल का एक ही लो होगा, 10-20 थोड़े ना लो है, एक ही लो है। और उस लो पे क्या होगा? डिमांड जोन होगा। ये देखो डिमांड जोन, तो अगला डिमांड, अगला डिमांड, अगला डिमांड, अगला डिमांड, सारे डिमांड मार के रख दिए। अब बेटा तू रिएक्ट कर, डिमांड पे डिमांड वाला रिएक्ट। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस वाला रिएक्ट। अगला रेजिस्टेंस किधर है? पहले से दिख रही है, तो मार्केट करेगा, फिर पता क्यों चलेगा? समझे कुछ? मार्केट करेगा बाद में, पता पहले चलेगी। समझे कुछ? हाँ सर। अगर मूव नीचे की 500 की नहीं दिया तो ऊपर का तो जरूर देगा, और मेजर टाइप की कैंडल जरूर आएगी, रिवर्स भी मारेगा, सिचुएशन पैदा करेगा। सारे कंपोनेंट क्या करेंगे? काम में आएंगे। तो सारे कंपोनेंट को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, समझना है, होते हुए देखना है। फिर दिमाग की घंटी थोड़ी थोड़ी करके टंग टंग करके क्या होगा? बजेगा। 5 मिनट के अंदर बचता नहीं किसी का। नहीं बच सकता किसी का। कोई भी कोर्स वोर्स कुछ भी कर लो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको 3 महीने के अंदर मार्केट समझा दे कि टॉप बेस रैली, हायर हाई, हायर लो, सब नौटंकी फ्लॉप खा जाएगी। कब किस ट्रेंड में चलेगी वही पता नहीं चलेगा, तो पढ़ना क्या हो जाएगी? बेकार। सर वही चीज तो हर लोग को पड़ता है सर। टॉप जो हर कोई हाई पढ़ रहा है हायर वो है। क्या आप पढ़ रहे हो? नहीं सर। जो अभी आपको दिखा रहा हो, क्या हर कोई अपनी चैनल में थोड़ा ना दिखा रही है? दिखाओ, नहीं। करके दिखाओ। मैंने जो अभी किया यही करके दिखाओ। मेरा बात तो छोड़ दो। अभी जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप में से कोई करके दिखाओ। 2 लोग हैं, करके दिखाओ। पूरा यूट्यूब पे
वीडियो पब्लिश मारूंगा। कोई मेरे को ये करके व्हाट्सएप में फोटो भेज के दिखाओ। समझे कुछ? दो चार चैनल है, देख लीजिए। सुभाषिस पानी, पावर ऑफ स्टॉक्स आज बोल रहा है 24,000 राउंडिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक की टारगेट ले सकता है, लेकिन हम भी उससे 50 पॉइंट नीचे टारगेट बना लेंगे। क्यों वे? 24,000 टारगेट नहीं है, 24,100 टारगेट है। समझे? तो उससे पहले भागेगा वो अलग चीज है। और तू पकड़ कहाँ से रहा है? यहाँ से इतनी सी मूव खाने के बारे में सोच रहा है, हम तो इधर से सोच के बैठे हैं। समझे कि मार्केट के अंदर ऑपरेटर कितनी रिस्क एंड रिवॉर्ड खा रही है, ऑपरेटर को समझ के बैठे हैं। अगला मुड़ेगा तो 500-700 पॉइंट फॉलिंग मारेगा 2-3 दिन के अंदर, वो कहाँ से बनती है देखेंगे और ठोकेंगे। मार्केट मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा? बिना रिवर्स के मुड़ता नहीं। रिवर्स कैसे होता है दुनिया को पता है नहीं। रिवर्स 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 रट्टा मार रहे हैं, रिवर्स होता कैसे वही तो नहीं पता। समझे कुछ? भूत आएगा पकड़ लेगा, भूत आएगा पकड़ लेगा। अबे भूत दिखता कैसा है वही तो नहीं पता। इंसान मतलब जेंट्स वाला भूत है कि लेडी वाला भूत है? जेंट वाला भूत होगा तो भूत होगा, लेडी वाला होगा तो भूत नहीं, चुड़ैल है। चुड़ैल को भी भूत बोलना नहीं होता है, चुड़ैल को चुड़ैल बोलना होता है। तो वैसे ही रिवर्स किस चिड़िया की नाम होती है, रिवर्स कितने प्रकार की होती है, रिवर्स कैसे रिवर्स की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वही नहीं पता। रिवर्स मारा, रिवर्स मारा। अब कैसे पता करेंगे कि वो रिवर्स मारा कि नहीं मारा? अब दुनिया को, सारे दुनिया को रिवर्स शब्द पता है, रिवर्स की मतलब पता नहीं है, यही तो फंडा है। सब पता होना और मतलब पता होना दो अलग चीज है। समझे कुछ? तो दुनिया जो जानती है वो शब्द जानता है, उसका मतलब नहीं जानता है। और हम शब्द भी जानते हैं, उसकी मतलब भी जानते हैं। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ और? नहीं सर। शॉर्ट टर्म सेलिंग सोचो, उसमें बुराई है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या सोचोगे? बाय सर। बाय। लॉन्ग टर्म बाई, ओनली बाई। शॉर्ट टर्म फॉलिंग ठीक है, एक लॉट प्रॉफिट दे रही है, अगला लॉट ठोका वो प्रॉफिट दे रही है, देते 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 प्रॉफिट उल्टा होना चालू, तो पूरे काटो और बाई। समझे कुछ? घुमा फिरा के एक ही चीज दिमाग में डालो, वो है शॉर्ट टर्म फॉलिंग, लॉन्ग टर्म गेनिंग। खास करके किसमें? निफ्टी और बैंक निफ्टी। बाकी किसी और एड़ा गैड़ा नथुलाल स्टॉक में कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन ट्रेडिंग और इसमें तेजी वाला घोड़ा में, तब तो मंदी की दाव खेलना बंद। मार्केट गिर जाएगी, पता चल जाएगी, रिवर्स मारेगी, गिर जाएगी, पता चलेगी, अगला टारगेट भी पता होगा। अगर ले लिए तो ठीक है, पी लेके जिंदाबाद बोल के प्रॉफिट, लेकिन घुमा के जो उठेगी ना वो पी को रिकवर मार देगा। समझे कुछ? तो लॉन्ग टर्म हाँ में ये थ्योरी भूलना नहीं। 30% नेगेटिव सोचो, बुराई नहीं है। 70% बुलिश सोचो। अभी जितने भी रेड, ये रेड गिर गई, फिर तो चढ़ गई, फिर गिर गई, फिर तो चढ़ गई, फिर गिर गई, फिर तो चढ़ गई, फिर तो गिर गई, फिर चढ़ गई। कहाँ गिरा दिखाओ? सर, 8-10 दिन गिरता है फिर चढ़ जाता है, उससे भी ज्यादा उठता वही है। तो बोलते हैं, किसी एक मूव को पर्टिकुलर खाना स्टार्ट करो। अगर ये चढ़ने वाला मूव को खा लिए तो गिरने वाला मूव को अवॉइड मारो, नीचे से फिर से बाइंग की सोचो। फिर चढ़ गई तो गिरावट वाला मूव को छोड़ो, फिर से बाइंग को सोचो। फिर उठने के बाद फिर गिरेगी, गिरने को छोड़ दो, फिर से बाइंग मार दो। समझे कुछ? हाँ सर, ये चाहिए। तो जैसे जैसे स्विंग बनेगी वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी ठीक ठाक चलती रहेगी, घड़ी के कांटे के जैसा, टक 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 टक। अरे यार, ये आए और गए। अरे इधर व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है? ये उससे पहले, क्या उससे पहले? सर, लुक एट द ड्राइंग।
ये पहले भेजा था आपको, ये उससे पहले। अरे सही तो है, गलत क्या है? एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वर्क। जो आप खींचे वो सही, जो इधर खींचा वो सही, सब सही है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वर्क, यहाँ पे जो हुआ वो सही है, अपना कोर्स में जो बोला वो सही है, सब सही है। बस समझ में आ जाए, और कुछ नहीं है। लोगों को समझ में आता नहीं, और हम लोग पहले से ड्राइंग मारते हैं, उसके हिसाब से ही मार्केट चल रही होती है। समझे कुछ? अभी ये जो ड्राइंग इन्होंने किए, ये ड्राइंग की है, और ड्राइंग के बाद देखिए एग्जैक्ट लेवल के यहाँ पे इन्होंने शेडो को नहीं समझ पाए। शेडो उसके भी नीचे है, क्योंकि इधर पे स्टॉप लॉस, उधर स्टॉप लॉस, उधर स्टॉप लॉस, सबकी स्टॉप लॉस चुम्मा मार के वहीं पे क्लोज मारा, अगला से ये उड़ना चालू। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रही है, स्विंग समझ में आ रही है कि यहाँ से इसने एक स्विंग लिया, फिर उड़ना चालू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट लिया इसने, ये कौन सा पॉइंट हो गई, रेजिस्टेंस, ये क्या हो गई, स्विंग, और ये रिवर्स मार के फिर उड़ रही है। तो क्या है, ये बुलिश है। कहाँ से बुलिश है, इधर से बुलिश है। इधर पे थोड़े ना बुलिश है, हमने कहा पकड़ा, बॉटम पकड़ा, यानी लो पकड़ा। समझे कुछ? हमने क्या पकड़ा, लो पकड़ा, यानी बॉटम पकड़ा। और इनकी ड्राइंग अगर यहाँ से ऐसे चालू हो रही है तो, और इन्होंने ऐसे खींचा हुआ है तो इनकी यहाँ पे भी सही है कि यहाँ से देखो यही हुआ, और मैंने जो खींचा वो क्या गलत हुआ, वो भी तो सही हुआ। क्या समझे? मेरा वो थ्योरी हो या फिर ये थ्योरी हो, थ्योरी नेवर चेंज होता है। पानी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। सर नदी के पानी को तोड़ूंगा तो H2O, इस- झील की पानी तोड़ू तो H2O। इस- जितनी मर्जी उतनी पानी तोड़ो, और जहां की मर्जी वहां की पानी तोड़ो, क्या मिलेगा, H2O। हो गई? समझे कुछ? अभी जो ड्राइंग किए थे पहले, उसी ड्राइंग को लेके आ जाते हैं, क्योंकि अब मेरे को पहले वाला जो था, दोनों लेवल की जोन दोनों चाहिए। आ जाओ आ जाओ, अभी तक आया नहीं, आ जाओ। अभी भी नहीं आया, आ जा। गिफ्ट निफ्टी में घुसा, उससे पहले किए थे, आ जाओ। मजेदार चीज है, अब आ चुकी है, अब आ चुका है। क्योंकि ये ड्राइंग यहाँ तक खींच के रखे हुए है, और इस कैंडल तक लिए है, तो उधर में जितनी रेंज है उसकी जो प्राइस लेवल सब आ गई। और इसको सेव करके रख लेना है। और बोलिए, कुछ पूछेंगे तो पूछो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइकिल लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बॉक्स एंड बॉक्स लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों ही लगा रहे हो। इससे भी सर कोई फर्क नहीं इसको पड़ता नीचे कि आप, गिरना है तो, देखिए इससे सर भी इसको कोई नीचे फर्क नहीं गिरना है पड़ता तो है, रिवर्स मानना पड़ेगा ना। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि आप कुछ ना डाल के रखे हुए हो। क्यों? क्योंकि रिवर्स मेजर टाइप की कैंडल को कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, देन ये बुलिश, देन रिवर्स, देन उड़ा। अगर ओनली प्राइस एक्शन भी पढ़ के बैठे हुए हो, कुछ नहीं डाले हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कुछ? अगर इंडिकेटर सर डाल के रखे अभी हो तो, प्राइस एक्शन पढ़ के हो तो, ड्राइंग मार के रखे हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जिसने ये सर पूरा, अभी गिरना पर गिरता अगर तो अगर क्यों ये गिरेगा, तो रिवर्स मानना पड़ेगा अभी। अभी सीधी सीधी चीज है। अगर आप मर जाते तो पहले ही बोलूंगा, क्यों मरोगे, शुगर है।
नहीं है। डायबिटीज है? नहीं है। बीपी हाई है? नहीं है। थायराइड होगा? नहीं है। कैंसर है? नहीं है। तो क्यों मरोगे? अगर मर गया तो कैसे मरोगे? स्ट्रोक हार्ट की बीमारी है? नहीं है। पहले कभी स्ट्रोक हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्यों मर गए? अगर मर गया तो गले में सिर्फ रस्सी डाल के लटक के मरने हैं तो मर सकते हो, वरना आप फिट हो तो आप मरने वाले हो नहीं। और फिर अगर मरने की डर है तो जाओ डॉक्टर के पास, एक बार फुल बॉडी चेकअप करके आ जाओ, खाली पीली फिजूल में पैसा डॉक्टर को देके आ जाओ। अगर होता तो क्या होता? रेड होता? रेड है नहीं। अगर होता तो क्या होती? नीचे गैप डाउन होती, वो है नहीं। जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही ना बोलता है, मार्केट खुलते ही बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? मार्केट खुला और बोला, क्या बोला? क्या बोला? इधर में क्या सर बोला? ऊपर जाएगा। इधर में बोला डाउन। अगला दिन खुला किधर? गैप डाउन। इधर बोला क्या? डाउन। अगला दिन खुला किधर? गैप डाउन। ये उठी और फिर गिरी, क्योंकि इसको और नीचे जाना है। ये उठा और गिरा कहाँ? इसमें और इसमें कुछ तो फर्क हो गई। ये गिरा और गिरा, क्यों? क्योंकि इसने बोला मुझे और गिरना है। और ये उठा, उठने के बाद गिरा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसने बोला मुझे और नहीं गिरना है। तो दोनों में बराबर हो गए क्या? और अगर होता तो, अगर यहाँ पे होता तो एग्जैक्ट इसके जैसा होता। और ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मतलब कुछ और हो गई। हाँ सर उड़ रहा है अभी। अब प्राइस खुद बात करता है। और आप अगर अगर करके समझना चाहते हो। नहीं सर मैं वो नहीं बोला था। अगर रिवर्स रिवर्स कर दिया तो रेट आके फिर तो गिरेगा ना, वही बोल। स्विंग मारने के लिए गिरना पड़ेगा। हाँ हाँ अगर वही प्राइस बता ऐसे रहे थे। उठा फिर नीचे नहीं आएगा तो अगला कैसे उठेगा? और फिर हाँ नहीं सर। गिरेगी तो अगला कैसे उठेगा? तो गिराना तो पड़ेगी, और उठाने के लिए फिर से घुमाना पड़ेगा। अब प्राइस जब जब उठ के घूमी है वहां रिवर्स रिवर्स मारा है। यहां से प्राइस ने रिवर्स मारा है तो गिरा है। यहाँ से प्राइस उठा है तो रिवर्स मारा है। यहाँ पे भी रिवर्स और इधर में भी रिवर्स। बिना रिवर्स के प्राइस घूम ही नहीं सकता है। समझे कुछ? हाँ सर। तो प्राइस एक बार आपको डाउन दिखा के उल्लू बना दिया, फिर प्राइस खुद रिवर्स मार गई, और रिवर्स पढ़ के आप उल्लू बन गए कि प्राइस की एक ही चीज दिमाग में डाल के उसी पे अड़ गए, तो मर गए। जो अड़ गया वो मर गया, जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रह गया वो जिंदा अभी भी है। समझे कुछ? हाँ सर। ये पॉइंट अगर रेजिस्टेंस पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सपोर्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर रेजिस्टेंस पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सपोर्ट पॉइंट। यहाँ से ये टिप मारा, फिर रिवर्स मारा, उड़ा, इसके भी ऊपर निकल गई। ये हाई, तो हाई के ऊपर हायर हाई, और ये लो, उससे पहले लो, देखो ये लो। समझे कुछ? यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो इसको देख लो, ये लो, इतनी सी छोड़ दिया। स्विंग चेक करो, कौन सा स्विंग रखा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। तो अगर वैसे स्विंग समझ नहीं पा रहे हो तो स्विंग वाला डाल दो, इंडिकेटर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? डबल बाई डबल सेल आउट, दिमाग में से वो इंडिकेटर की डबल बाई डबल सेल, मतलब बुद्धू बनाने वाला लॉजिक लगाना बंद, खुद की मेहनत करने वाला लॉजिक वो चालू। जो बनोगे अपने दम पे बनेंगे, किसी के भरोसे नहीं बनेंगे। यही अल्टीमेट ट्रेडर सिखा रहा है कि किसी के भरोसे बनना बंद कर दो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो चार्ट है वो कैंडल स्टिक प्लस लाइन चार्ट, 2 in 1 चार्ट है। यहां से इसकी सपोर्ट, फिर ये यहाँ पे उठा, डिप मारा, यहाँ मारा, यहाँ सपोर्ट कितनी सी, फिर ये उठ गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ था? यहाँ था रेजिस्टेंस। यहाँ से ये क्या है? एक स्विंग है। फिर ये क्या है? ये स्विंग की अप पोर्शन में वापस भाग रही है। क्या समझे? आइडेंटिफाई करो, जो पढ़ा रहे हैं उसकी इंप्लीमेंट करो।
वो बाई, डबल सेल, तब बोलेंगे। अब भी कोर्स के अंदर कब बोला? कोर्स के अंदर नहीं है। और वो सपोर्टिंग टूल है कि इसी चीज को पहले आप बिना इंडिकेटर के समझो, कि बिना इंडिकेटर को स्विंग पकड़ते हैं, ट्रेंड पकड़ते हैं, क्या मार रही है, कैसे कर रही है, वो समझते हैं। फिर समझ में नहीं आ रही है तो बारीकी से फिल्टर तरीके से एक एक डालो। समझे कुछ? हाँ सर। लेकिन मेहनत किसको करना है? आपको ही करना है। और आप शॉर्टकट मेथड ढूंढने पे लग गए। मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं सर, शॉर्टकट नहीं है। वो दिखा रहा है ना, पहले स्विंग वाला पहले दिखा रहा है, फिर ट्रेंड वाला दिखा रहा है, इसलिए सर। ये देखिए, अगर अप ट्रेंड डालेंगे तो वो आपको ओनली अप ट्रेंड ढूंढ के दिखाएगा। अगर अप ट्रेंड हाइड कर दिए तो डाउन ट्रेंड डाल दीजिए, तो वो सिर्फ आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा। ये इस लाइन के ऊपर निकलते ही बाई, अगला दिन दिन भर बाइंग ही हुई। समझे? ये इस हाँ लाइन सर। के नीचे निकलते ही सेल, तो पूरा दिन सेल ही हुआ। फिर यहाँ पे आ गई थी सेल, इस लाइन के ऊपर निकलते ही ये डबल वाई इधर पे बोल दिए बाई, तो उसके बाद से बाइंग ही हो रही है। सेलिंग कहाँ हो रहा है? हो रहा है क्या? वो तो हो नहीं नहीं रहा सर। है। तो जो इंडिकेटर है उसको भी तो आप अच्छे ढंग से नहीं जानते। जिसको भी जानना है पूरा जानो। आधा अधूरा जानने वाला बहुत खतरनाक गेम है। आधा मत सीखो, पूरा सीखो। हाँ सर, स्विंग अभी तो सीख रहा है ना, इसलिए। सीखिए, 3 साल 2 साल तक पूरा सीखिए। क्या फर्क पड़ता है? 3 साल तक सीखने में समझ में लग गया। अब मैं जब समझ रहा था तब मेरी कंडीशन ये था कि 12वीं पास, कितना पास, 12th तक पास किए, 12वीं पास। ग्रेजुएशन करने गया, 1 ईयर पढ़ा, फिर पैसा नहीं था। एडमिशन ले लिए, रजिस्ट्रेशन की पैसा नहीं था। चलो अच्छा है, पढ़ाई खत्म। इधर घुस गए, इधर घुस गया। किस लिए? कि 12वीं तक तो पढ़े हैं, 3 साल इसको देंगे, 3 ईयर देंगे इसको। क्यों? ग्रेजुएट होंगे ग्रेजुएशन किसमें? कंप्लीट। मैं ग्रेजुएट बनूंगा किसमें? ट्रेडिंग में। इसको ट्रेडिंग सर। ग्रेजुएट। 3 साल दिया, अकल ठिकाने पे आ गया, फिर और 2 साल दूंगा। क्यों? मास्टर बनूंगा। समझे कुछ? ग्रेजुएशन के बाद क्या डिग्री होता है? मास्टर मास्टर एम में डिग्री। सर। तो मास्टर बनूंगा, ग्रेजुएशन बन चुका, मास्टर। अब और 2 साल दूंगा। क्यों? मेडलिस्ट बनूंगा। सर समझे? पीएचडी का। उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा? स्टॉक मार्केट का डॉक्टर। मैं डॉक्टर, और मेरे से बढ़ के कोई डॉक्टर होगा नहीं। मार्केट की स्विंग, मार्केट की ट्रेंड, मार्केट की रेजिस्टेंस, मार्केट की सपोर्ट, छोटा सा एसएल, रिवर्स, सारे चीज मेरे को आता है। पेशेंट कैसा भी आए, सारे ट्रीटमेंट मेरे को पता है। क्यों? बिकॉज आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। समझे कुछ? हर कोई थोड़े ना गोल्ड मेडलिस्ट होता है। और किस फील्ड में? सबसे घटिया फील्ड में मैं टॉपर। ये फील्ड क्या है? उल्लू बनाने वाला फील्ड, ट्रेडिंग। किसी की खोपड़ी में घुसता नहीं है, उसमें मैं टॉपर। जहां सबकी दिमाग काम नहीं करता है, वहां मेरी दिमाग सबसे टॉप लेवल पे काम करता है। और मैं वही पढ़ा रहा हूं कि कैसे आपको टॉपर बनने हैं। क्लियर? इंडिकेटर हटा लो, पहले इसको निपटा लो। फिर स्विंग को खुद से चेक करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ही लाइन मारो। लाइन मार के रिवर्स मेजर टाइप की कौन जो कैंडल है वो, सिचुएशन कॉम्बिनेशन सारे खुद से लगाओ। लगाने के बाद खुद का दिमाग क्या बोलता है उसको सुनो, और एनालाइज करो और भेजो ऐसे कि मैंने क्या ये मेहनत किए, डाले, सही हुआ गलत हुआ इनको घंटा बताती। जिस दिन डाल रहा था तब ये नहीं था, आज ये हो गया। और तब की जो फोटो था वो यहाँ पे भेजा इन्होंने, ये देखो।
तब की फोटो तब क्या थी, ये थी, उसके बाद उड़ गई उस समय की। ये उड़ेगा इनको पता नहीं था। और आज, आज ये कहाँ है, आज ये उड़ चुका है। तो तब जब ये उड़ रही थी तो ये बड़ा वाला रेड था, फिर ये ग्रीन। देखो उसी पॉइंट पे उसने क्या किया, लो मारा, ग्रीन हुआ, लाइन फाड़ा, अगला फिर से वापस आ गई, जहां से गिरी वहीं पे खड़ा हो गई। समझे? और कितना समय लगा इसको, 5 मिनट में थोड़े ना हुआ। पूरा दिन भर ग्रीन, फिर अगला दिन ग्रीन, फिर अगला ग्रीन। समझे? रेड दिखाई, दिखाने के बाद रेड उल्टा हो गई, ग्रीन हो गई। तो ये जो चीज ये देख रहे हैं, इनकी दिमाग में कुछ इफेक्ट पैदा हो रही है। ये अभी उन इफेक्ट की मतलब समझेंगे कि क्या मतलब है इसकी, तब जाके इनकी दिमाग ठिकाने पे रहेगा। क्लियर? हाँ सर। नेवर गिव अप। मार्केट को उतना आसानी से छोड़ के भागना नहीं, सीधी चीज, नेवर गिव अप। जब भी मन में ख्याल आएगा कि ट्रेडिंग वेडिंग सब छोड़ देता हूँ, मेरी बस की नहीं है, उसी दिन सोचना बस एक ही चीज, वंस अगेन मोर, एक बार फिर से ट्राई। क्या समझे? हाँ सर। और ऑप्शन ट्रेडिंग कम कर दीजिए, क्योंकि लूजिंग ठीक ज्यादा है होता है। होल्डिंग ज्यादा कर दीजिए, गेनिंग ज्यादा आ जाएगी। हाँ सिलेबस में सर। जाइए, सिलेबस में ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे लास्ट चैप्टर में आता है। ये जो ऑप्शन है सीई एंड पीई, ये सबसे लास्ट आता है। ये जिसने खत्म कर दिया वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। और मैं यहाँ से शुरू से ही कर रहा हूँ कि बेसिक जो बिगनर बंदा है उसको ये पढ़ना है, जो बिगनर से एडवांस बनना चाहता है उसको ये पढ़ना है। और ये दोनों पढ़ते पढ़ते उसको मैनेजमेंट समझ आ जाएगी, क्या मनी मैनेजमेंट, कहाँ से रिस्क, कितनी रिस्क टू रिवार्ड, क्या इमोशन, कैसे कंट्रोल मारने हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे कैसे हिसाब लगाने हैं, प्राइस में हिसाब, समय में हिसाब, उससे बनता बॉक्सेस। समझे कुछ? मैनेजमेंट दिन आएगी गोल्ड मेडलिस्ट, ट्रेडिंग कैटेगरी समझ जाओ। शुरू में स्कैल्पिंग और इंट्राडे अगर कर गए तो मर गए। शुरू में इन्वेस्ट, पोजिशनल, स्विंग ट्रेड थोड़ा थोड़ा करके करना चालू किए, उसमें से जो ग्रोथ आई उसकी पैसे से ये चालू करोगे, सबसे बेस्ट डिसीजन होती है। और लोग ये सारे लफड़े ना करके सीधा घुसता इसमें है और मरता है। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है। ये भी डिजाइनिंग वैसे ही है कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, ये आखिरी में आता है। समझे अब? हाँ सर। ये शुरू होएगी धीरे धीरे, ये सारे खत्म होएंगे, इसमें से निकालोगे, कुछ जनरेट होएगी, उस पैसे से ऑप्शन करोगे। 75% पैसा इसी में पड़ा रहेगा। यहाँ रहेगा कितनी, 50, यहाँ रहेगा 20, 6, 70 हो गई। बाकी की 5% इतने के अंदर। और अगर बाकी उससे कुछ बनता है तो ये बाकी 25% हमेशा हाथ में रहेगा, जो इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये है मनी मैनेजमेंट, कि कुछ भी कर लो, अपनी पूरा कैपिटल आप उड़ा नहीं सकते। जिनकी गर्म खून है, जवानी की जोश है, उड़ा लो, बाद में पछताओगे। और जब पछतावा होएगा तब हाथ में कुछ होएगा नहीं, तब पछताओगे। और तब आने की कोई बेनिफिट है नहीं। समझे कुछ? हाँ सर। चलिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, इसको यहाँ खत्म करते हैं। हर ठीक है रोज सर। चलेगा और हर रोज आपको कुछ समझने को मिलेगा। मिनिमम 1 डेढ़ साल तक समझ लो पहले। करना नहीं है, ठीक करने से पहले समझ लो, खुद से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रिवर्स मारा मतलब ये है, ये मतलब है तो ये उड़ेगी, ये उड़ेगी तो अगला कहाँ जाएगी, लेवल डालो पता चल जाएगा। समझे कुछ? है सर। पता चल गया फिर ठोको, तो फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट।